हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा मैथमेटिक्स जो कि CBSE मैथमेटिक्स 2027 के लिए जो कि ऑल इंडिया बैच के नाम से मैं YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लेक्चर नंबर ये 4th होगा। पहले 3 लेक्चर में हमने देखा कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो पहला लेक्चर मैंने इसका जो अपलोड किया है आप देखेंगे, उसमें मैंने बेसिक जो मैथमेटिक्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे जो कंटिन्यूटी चैप्टर में, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग लिमिट को निकालते हैं, क्योंकि अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ a होना चाहिए। तभी मैं बोल सकता हूं कि द गिवन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट एट x इजिकल टू a पे। फिर थर्ड लेक्चर में हमने बात किया कि हमने कुछ क्वेश्चंस लिए और उन क्वेश्चंस को हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चंस थे हमारे जो प्रीवियस ईयर आपके आ चुके हैं, CBSE के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक होमवर्क भी आपको दिया था क्वेश्चंस। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो मैंने आपको दिया था। तो लेट्स सॉल्व दिस वन, ठीक है। हमारा था कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, और हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। और ये कब है सर, ये है when x is, this function is defined when x does not equal to 0 and f of x is equal to 1 when x equal to 0. So we have to examine the continuity of this function is there. So what I will do, sir mod is there sir. So in last class में हमने आपको बताया था कि जब भी अगर mod रहे तो mod को पहले ओपन करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो f of x इक्वल टू मॉड साइन x बाई एक्स, ये डिफाइंड कब है, जब x 0 के बराबर नहीं है। मतलब मैं अगर इसको ओपन करूं तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि f of x इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ये जो फंक्शन है हमारा जब x डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो f of x की वैल्यू है मॉड ऑफ साइन x बाई एक्स, ये डिफाइंड है फॉर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के लिए। अरे भैया क्या ये फंक्शन डिफाइंड है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 0, मतलब x जब 0 से बड़ा है और x जब 0 से छोटा है। और मैंने आपको मॉड का नियम भी बताया था लास्ट क्लास में कि मॉड एक ऐसा मशीन है कि जिसमें कुछ भी इनपुट डालो तो आउटपुट पॉजिटिव आती है। तो मॉड x क्या होगा सर, मॉड x जब कैसे खुलेगा सर, मॉड x इक्वल टू x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड मॉड x इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो मॉड x क्या होता है, x जैसा है वैसा ही खुले रहेगा। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो सर x के आगे जो भी यहां पे x की वैल्यू आपने डाला है उसके आगे माइनस लगा के उसको ओपन करो। क्लियर है, ये चीज हमने आपको बताया था। अब आते हैं, अगर मैं बोलूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये कैसे खुलेगा सर, जैसा है वैसे ही खुल जाएगा। मॉड x इक्वल टू x कब, जब x 0 से बड़ा है, और मॉड x इक्वल टू माइनस x जब x 0 से छोटा है। तो अगर मैं x 0 से बड़ा ले रहा हूं तो ये मॉड कैसे खुलेगा, ये होगा सर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x। अगर x लेस देन 0 है तो सर ये मॉड खुलेगा माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x। और x इक्वल टू 0 पे तो ये फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो हमको एग्जामिन करना है कि ये जो हमारा f ऑफ x है इक्वल टू क्या है, साइन x बाई एक्स जब x 0 से बड़ा है, जब x ग्रेटर देन 0 है, और f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x बाई एक्स जब x 0 से छोटा है, और f ऑफ x की वैल्यू 1 है जब x 0 के बराबर है। तो हमें एग्जामिन करना है द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, आप लोग ने बनाया भी होगा, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग क्या करते थे सर, कंटिन्यूअस अगर है तो आप सबसे पहले एफ ऑफ कहां पे चेक करना है, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे हमें इस फंक्शन की जो एफ ऑफ एक्स है उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है
वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो हमारा रूल तो वही है, कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका क्या है रूल सर, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा f ऑफ a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैं बोल सकता हूं गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। तो यहां पे a क्या है सर 0, उसी पॉइंट पे तो अपने को चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। यहां पे एट x इक्वल टू 0 पे ही तो अपने को चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या f ऑफ 0 निकाल लूं क्या, f ऑफ 0 एक बार मैं चेक कर लेता हूं, थोड़ा सारे चीज आ रहे हैं, ठीक। सो एफ ऑफ 0 एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो एफ ऑफ 0 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर, एफ ऑफ 0 के लिए तो फंक्शन बोल रहा है जब x की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ x की वैल्यू 1 है, तो सिंपली 1 डाल दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद सर लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये कौन सा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। ये मैं सिखा चुका हूं आपको कि ये ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिखेंगे तभी जाके बोर्ड में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 से 0 माइनस h और h की वैल्यू क्या है टेंडिंग्स टू 0 है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 0 से कम के लिए, 0 माइनस h मतलब 0 से कम है ना, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है x टेंडिंग्स टू, इसको बोलते हैं टेंडिंग्स टू 0, तो 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले हम लोग 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किधर से लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि आपको मालूम है अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, और वो भी किसके बराबर होना चाहिए एफ ऑफ ए के बराबर। तो हम लोग पहले लिमिट को चेक, क्योंकि एफ ऑफ ए हमारा क्या है 0 है, तो मैंने देख लिया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब हम लोग लिमिट को चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ h टेंड्स टू 0, तो 0 में से मैं h को माइनस कर रहा हूं और h हमारा ऑलमोस्ट टेंडिंग्स टू 0 है, तो 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये तो लेफ्ट साइड हो गया ना, 0 से जस्ट पहले लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर, ये डिफाइंड है माइनस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स जब x लेस देन 0 है, तो हम लोग क्या करें लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कह रहा है स्टेटमेंट कि सर फंक्शन में जाओ, कौन सा फंक्शन में जाए सर, ये फंक्शन में जाओ जिसके लिए डिफाइंड है फंक्शन, किसके लिए डिफाइंड है सर 0 से कम के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें जाओ और x की जगह पे 0 माइनस h पुट कर दो, इस फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 0 माइनस h पुट कर दो, तो 0 माइनस h कितना होता है माइनस h होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ साइन माइनस h, x की जगह माइनस h डाला डिवाइडेड बाई माइनस h, क्लियर है, ठीक है। अब आपको एक रूल मालूम होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा। मतलब साइन विल थ्रो द माइनस एंड कॉस विल ईट द माइनस। देखिए माइनस जो था उसको खा गया ना, कॉस ना जो यहां माइनस था उसको खा गया, देखो कॉस माइनस थीटा कितना आ गया कॉस थीटा ही आ गया, और साइन माइनस थीटा कितना हो गया सर माइनस साइन थीटा, इसको बाहर फेंक दिया। तो अगर यहां पे आप देखेंगे साइन के बाद जो भी होता है वो थीटा होता है, तो साइन ऑफ माइनस एच कितना हो जाएगा सर, साइन ये माइनस को थ्रो कर देगा सर, तो क्या मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बाहर आएगा तो माइनस ऑलरेडी एक बाहर था, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इस माइनस को ये फेंक देगा, तो क्या प्लस नहीं बन गया, प्लस ऑफ साइन एच बाई माइनस एच। अच्छा, अब आपको मैंने एक चीज और समझाया था कि मैंने बोला था कि दो चीजें आपको याद कर लेने के लिए, कौन सी दो चीजें, मैं उसको यहां पे लिख देता हूं। मैंने आपको बताया था कि लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। मैंने डब्बा फॉर्म में लिखा था, क्या लिखा था कि लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाई डब्बा, साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन डब्बा टेंड्स टू 0, साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा जब डब्बा 0 की तरफ जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है। ये डब्बा मेथड आप याद रखेंगे तो साइन के बाद जो भी है वो डब्बा है, मैंने बोल दिया वो डब्बा बॉक्स है वो, तो बॉक्स क्या हो सकता है x है, अभी ये x स्क्वायर हो सकता है 4x क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये कोऑर्डिनेशन दिमाग में रखना है कि साइन के बाद जो भी डब्बा है तो डिवाइडेड डब्बा ही होना चाहिए और डब्बा टेंडिंग्स टू 0 होना चाहिए, तब इस कोऑर्डिनेट इस टोटल की वैल्यू होगी 1। साइन के बाद जो भी है मैंने मान लिया कि वो डब्बा है, डिवाइडेड बाय जो यहां है वही यहां पे होना चाहिए, और लिमिट डब्बा भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर आप देखें तो क्या मैं इस माइनस को बाहर निकाल लूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय h। अगर आप देखें यहां पे तो साइन ऑफ डब्बा, डब्बा क्या है h डिवाइडेड बाय डब्बा, डब्बा टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाहर में माइनस लगा हुआ है तो क्या मैं -1 बोल दूं। नोट डाउन कीजिए, अभी राइट हैंड लिमिट करेंगे, अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं क्या, सेम चीज कर सकते हैं सर, आप यहीं पे निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अच्छा 0 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा जब x 0 से बड़ा है तो साइन x बाई x है, तो क्या बोल रहा है सर उस फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 0 प्लस h पुट कर दो। तो मैं भी गया फंक्शन में, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जाके x की जगह पे 0 प्लस h पुट किया, तो 0 प्लस h कितना होता है h होता है, तो साइन h बाई h। आप देख सकते हैं साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा जब डब्बा टेंडिंग्स टू 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है LHL, ये हमारा क्या है RHL, और क्या RHL LHL और RHL बराबर है, नहीं सर, LHL तो -1 आ रहा है, RHL आपको 1 आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, therefore f of x is discontinuous at x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे जो गिवन फंक्शन है वो है डिसकंटिन्यूअस। इसको आप दिमाग में रख ले, ये हमारा इधर मैंने साइड में लिख दिया। दो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई है आपको, ये सारी चीज आप नोट डाउन करेंगे किस पेज में, वही जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ था वहां पे जाके आप ये लिख ले कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन विल थ्रो द माइनस एंड कॉस विल ईट द माइनस। उसके बाद मैंने ये आपको डब्बा मेथड बताया था, तो इस चीज को भी दिमाग में रखें, ठीक है, ठीक है सर, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आगे की तरफ बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप, मैं तो सुझाव यही है कि हमेशा नोट डाउन करें, पेन और पेपर लेके बैठे, जो भी चीज मैं करा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते चले, ताकि आपके पास जब नोट्स रहेगा तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं।
देखिए मैं पीडीएफ आपको दे सकता हूं, तो पीडीएफ देने से कोई बड़ा बात नहीं है। आपके पास हर एक इंस्टीट्यूट आप देखेंगे उनके पास सारे मटेरियल्स है, आपके पास बहुत सारे बुक भी होंगे। लेकिन क्या होता है कि जब खुद से हम लोग लिखते हैं ना, तभी जाके एग्जाम में भी हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया सर। पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस पे बेस्ड मैं करा देता हूं आपको, अभी मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सो दैट एफ ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए ट्राई कीजिए। सो डैट द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि एफ ऑफ एक्स है हमारा, 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपको बताना है। 2x माइनस मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहां पे a क्या है सर? a है 0। a यहां पे कौन सा है सर? वो पॉइंट जिस पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है। a क्या है? वो पॉइंट जिस पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करें? बोलो भाई, सबसे पहले क्या करें? सर सबसे पहले तो एफ ऑफ 0 आप निकालो। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा सर? सिंपली इस फंक्शन में जाके x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। सो 2 इंटू 0 माइनस मॉड ऑफ 0। अच्छा, मॉड ऑफ 0 तो 0 ही होगा ना। तो 2 इंटू 0 माइनस 0, ये आ गया 0 अपना। 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस मॉड ऑफ 0। तो मॉड ऑफ 0 क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पे। आपको मैंने बताया था कि जब भी अगर x लेस देन 0 रहेगा तो मॉड x कैसे ओपन करेगा? इस फंक्शन को थोड़ा ओपन कर लीजिए। एफ ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस x। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और 2x प्लस x वन x लेस देन 0। अरे भैया, ये मॉड x अगर लेस देन 0 है तो मॉड x कैसे खुलेगा सर? माइनस के साथ, और ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? मैंने आपको बताया कि जब x ग्रेटर देन 0 रहे तो x कैसे खुलेगा सर? जैसा है वैसा ही खोल दीजिए। तो जैसा सिंपली x मॉड x इक्वल टू x हो जाता है, तो मैंने यहां लिख दिया x। लेकिन अगर x लेस देन 0 हो तो मॉड x कैसे खुलेगा सर? मॉड x है ना, x के आगे माइनस लगा के खुलेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास माइनस था, माइनस लगा के खुलेगा, तो ये माइनस और जो माइनस हमने लगाया है, क्योंकि मॉड को मैं ओपन कर रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा। सो 2x माइनस x कितना हो गया? x। और 2x प्लस x कितना हो गया? 3x। तो अगर मैं लेस देन 0 के बारे में बात कर रहा हूं, x टेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। और 0 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3x। तो ये क्या बोल रहा है सर? फंक्शन में जाओ और x के जगह पे 0 माइनस h पुट करो। फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 0 माइनस h पुट करो। तो हमारा फंक्शन क्या है सर? 3x। तो फंक्शन में मैं गया और x की जगह पे 0 माइनस h पुट किया, तो 3x में मतलब x कितना हो जाएगा सर? माइनस 3h होगा। क्या यहां पे मैंने एक टर्म फिर से आ गया? क्या यहां पे h का कोई टर्म है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं सर। अगर h का कोई टर्म नहीं है तो जो भी h टेंडिंग्स टू 0 है, तो यहां पे h की डायरेक्ट वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं, तो आपका वैल्यू आ गया 0। ओके, फिर क्या करेंगे सर? राइट हैंड लिमिट निकालो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x
इजकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। समझ में आ रहा होगा आपको, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इक्वल टू लिमिट, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है ग्रेटर देन 0 के लिए? सर ग्रेटर देन 0 के लिए यह फंक्शन डिफाइंड है, मतलब 2x माइनस एक्स। 2x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? x, मतलब x की जगह पे आप 0 प्लस h पुट कर दो। तो 0 प्लस h पुट करेंगे तो कितना हो गया? h ओनली, तो h लिख देता हूं। अब क्या कोई टर्म है h का इन द डिनोमिनेटर? नहीं सर, कोई टर्म नहीं है। तो क्या मैं सिंपली h की वैल्यू 0 पुट कर सकता हूं? हाँ सर। तो क्या ये 0 आ गया? अब देखें कि f ऑफ 0 पे भी वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये फंक्शन कैसा है सर? कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। क्या है? गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ये हमारा f ऑफ x को मैंने आपको ओपन कर दिया कि 2x माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स कितना बन जाएगा? x बन जाएगा। 2x प्लस एक्स कितना होगा? 3x होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के मैंने लिखा है कि माइनस 3h, यहां पे समझा दिया आपको मैंने। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं आज के लेक्चर में। ओके, पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है? ठीक है मास्टर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी सीबीएसई का ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन। देखिए एफ ऑफ एक्स, वो बोल रहा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। मॉड वाले क्वेश्चन हम लोग सारे कर लेंगे। जब x, व्हेन इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है इफ x ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3 है, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 जब x की वैल्यू if x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3। तो हमसे बोल रहा है कि सो डैट, क्वेश्चन में लिख देता हूं, सो डैट सो डैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज continuous at x is equal to minus 3 but discontinuous at x is equal to minus 3 but discontinuous at x is equal to 3। ये अपने को शो करना है। so that f of x is continuous at x is equal to minus 3 but discontinuous at x is equal to 3। ओके, ट्राई कीजिए एक बार खुद से। दो यहां पे पॉइंट है, एक है x इक्वल टू माइनस 3, दूसरा हमारा है x इक्वल टू 3। मतलब दोनों पॉइंट पे अपने को चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। हमें दोनों पॉइंट पे x इक्वल टू माइनस 3 पे और x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। ट्राई कीजिए खुद से एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, कर लिया है? कर लिया है? ठीक है, मैं यहां देखिए करने जा रहा हूं। यहां देखिए,
देखिए पहले हम लोग सबसे पहले एट एक्स इजकल टू -3 के बारे में बात करते हैं। एट एक्स इजकल टू -3, ये है। हम लोग सबसे पहले x इजकल टू -3 पे करेंगे, तो x इजकल टू 3 पे आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सॉल्व करूंगा एट x इजकल टू -3, क्योंकि उसमें मॉड आने वाला है, तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगा। और एट x इजकल टू 3 वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। सर क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे? ठीक है, चलिए डायरेक्ट लिखता हूं। पहले तो एफ ऑफ -3 के बारे में बात करते हैं। एफ ऑफ -3, एफ ऑफ अगर -3 के बारे में बात करूं तो ये देखिए, एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 है। कब? जब x की वैल्यू -3 से छोटा है, मतलब लेस देन -3 है, या -3 के बराबर है। मतलब अगर लेस देन -3 करेंगे, -3 की अगर बात होगी, x लेस देन -3 की बात होगी, तब भी हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड x प्लस 3 होगा। अगर इक्वल टू -3 के बारे में बात कर रहे हैं, तब भी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो मॉड ऑफ x प्लस 3 ही होगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन -3 की बात करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है। कब? जब x की वैल्यू -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हमको एफ ऑफ -3 करना है। तो अगर एफ ऑफ -3 अगर मैं बात करूंगा तो कौन सा फंक्शन होगा? सर ये वाला फंक्शन होगा। तो फंक्शन में पुट करो, सर ये हो जाएगा -3 मॉड प्लस 3। आपको मालूम है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव चीज डालोगे तो ये खुलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। मतलब ये खुलेगा तो आगे में किस साइन के साथ ओपन होगा? क्योंकि ये x यहां पे जो आपने वैल्यू पुट किया है वो लेस देन 0 है, तो हमेशा मॉड जब खुलेगा तो इसके आगे एक माइनस लगाएगा। तो अगर माइनस ऑफ -3 प्लस 3 कितना बन गया? सर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 6। तो हमारा जो एफ ऑफ -3 है उसकी वैल्यू आ चुकी है 6। ओके, अब हम लोग एफ ऑफ माइनस लिमिट x टेंस टू -3 निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, इसका मतलब हो गया कि -3 से जस्ट उसके पहले लेफ्ट हैंड साइड से, -3 से जस्ट पहले। तो -3 से जस्ट पहले क्या होगा? सर -3.00000001, और -3 से कम सर 2.99 -2.999999 ये टर्म होगा, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है सर। सो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ ऑफ x, क्या लिखेंगे सर? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -3 से में से -h घटा दो, क्योंकि h ऑलमोस्ट टेंडिंग्स टू 0 है, और h हमारा क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू होता है। h हमारा क्या है? नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। ऑलमोस्ट टेंडिंग्स टू 0 मतलब h क्या है? 0.000000, जहां तक आप 0 डाल सकते हैं 1, वो है हमारी 0.00001, ऐसा है हमारा h। ठीक है, ठीक है सर। ये हमारा x लिखा हुआ है, x इज टेंडिंग्स टू -3 माइनस। तो बताइए कि -3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? सर यही फंक्शन डिफाइंड है, मॉड ऑफ x प्लस 3, क्योंकि ये डिफाइंड है व्हेन x इज लेस देन -3 और इक्वल टू -3, दोनों के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? सर ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि आप जाओ उस फंक्शन में, कौन से फंक्शन? जो फंक्शन डिफाइंड है लेस देन -3 के लिए। सो लेस देन -3 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, उस फंक्शन में जाके x की जगह पे -3 माइनस h पुट करो, x की जगह जाके x की जगह पर -3 माइनस h पुट करो। तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा x की जगह पे मतलब मॉड ऑफ -3 माइनस h प्लस 3। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा सर? मॉड ऑफ -3 प्लस h मॉड प्लस 3। आपको मालूम है कि ये निगेटिव है, मतलब कि लेस देन 0 है। अरे भैया इस टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है ना,
तो लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो मॉड खुलेगा कैसे सर, एक और माइनस लगा के। तो एक और माइनस लगा के खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h प्लस 3। तो ये कितना बन गया सर, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस 3 6 प्लस h। और मैंने आपको बोला था अगर डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म नहीं है तो आप सिंपली h को जो भी यहां टेंडिंग्स टू 0 है तो 0 पुट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू आ गई 6। तो ये कौन सा मैंने निकाला, ये सर LHL, LHL। नोट डाउन कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना हमें। अरे भैया x टेंडिंग्स टू -3 माइनस, तो ये जो फंक्शन है हमारा mod x प्लस 3, ये डिफाइंड किसके लिए है सर, डिफाइंड है जब x या तो 3 -3 के बराबर हो या -3 से छोटा हो। तो मैंने तरीका तो ऑलरेडी, ये लिखने का जो तरीका है जिससे हमको मार्क्स आएंगे कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में, जो मार्क्स हमको आएंगे वो लिखने के तरीके से ही आएंगे। और ये जो एनसीईआरटी जिसको फॉलो करता है वही मैं उसको आपको लिख रहा हूं। जिस तरीके से एनसीईआरटी फॉलो करता है मैं उसी चीज को लिख रहा हूं यहां पे। क्या करें सर, राइट हैंड लिमिट निकालो। हम कि चलो भैया लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। अच्छा -3 प्लस h मतलब -3 से ज्यादा। आपको मालूम है कि h हमारा पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0.000000001 है, ऐसा हमारा h है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 और एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो -3 में अगर कुछ ऐड करेंगे मतलब -3 से ज्यादा, और -3 से अगर ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर, ये 2x। मतलब ये बोल रहा है कि उस फंक्शन में जाओ और x की जगह पे -3 प्लस h पुट करो। x उस फंक्शन में जाओ, वह जो फंक्शन है जो डिफाइंड है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 दोनों के लिए। तो अगर ग्रेटर देन -3 हम लोग जा रहे हैं तो इस फंक्शन में जाके x की जगह पे -3 प्लस h पुट करना है। तो मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे -3 प्लस h, तो 2 इंटू -3 प्लस h। इसको ओपन कीजिए सर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 इंटू -3 सर -6 प्लस 2h। क्या अगेन मैं आपसे पूछूंगा क्या कोई टर्म है, सब सही है ना। सॉरी यहां पे -2x था, वही मैं कह रहा हूं कि बोल रहा है कि सो डैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, ये तो डिसकंटिन्यूअस होता। अच्छा -2 लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये -2 इंटू -3 प्लस 6 -2 इंटू h सर, ये हो जाएगा यहां पे आप लिख दो -2h, मतलब ये +6 हो जाएगा और ये -2h होगा। फिर आप देख सकते हैं, अरे भैया -2x था फंक्शन में, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर h की वैल्यू टेंडिंग्स टू 0 है, क्या कोई h का टर्म है डिनोमिनेटर में, नहीं सर, तो मैं पुट कर सकता हूं h इक्वल टू 0, तो हमारे पास वैल्यू आ गया 6। आप देख सकते हैं कि f ऑफ -3, a हमारा पॉइंट क्या है, f ऑफ a, यहां पे a क्या है सर -3, तो f ऑफ a आ गया। x टेंड्स टू a माइनस आ गया, उसकी भी वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है 6 है। तो मैं बोल सकता हूं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। आपका होमवर्क रहा कि शो कीजिए कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करेंगे आप। ओके नोट कर लिया। नोट कर लिया, चलिए इसको डिलीट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, के एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 2 है। सो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज दिस वन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। दे आर ऑलरेडी यहां पे वो बता रहे हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे ये जो अननोन है हमारा k, उसकी आप वैल्यू बताएं। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो हमसे पूछ रहा है जो हमारा अननोन है k, उसकी वैल्यू बताएं। तो देखिए हमको एक ही रूल मालूम है, और रूल क्या है सर, वही कि लिमिट, यहां पे क्या लगाऊंगा कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट एट ए पे कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी कह दिया कि जो फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 है। तो कंटिन्यूअस है तो हमको अननोन जो हमारा के है उसकी वैल्यू बताइए। तो हम फॉलो करेंगे सेम प्रोसीजर। क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो आप एफ ऑफ ए निकालो, मतलब कि एफ ऑफ 2 निकालो। आप देख सकते हैं अगर x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर, ये के एक्स प्लस 5 डिफाइंड है। x इक्वल टू 2 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर, के एक्स प्लस 5, क्योंकि ये के एक्स प्लस 5 जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड है x इक्वल टू 2 के लिए और x लेस देन 2 के लिए भी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सर आप फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा सर 2k प्लस 5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ 2 की, 2k प्लस 5, 2k प्लस 5। दूसरा क्या करें सर, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h। क्लियर है? क्लियर है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 से कम के लिए कौन फंक्शन डिफाइंड है सर, यही फंक्शन। तो इस फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 2 माइनस h पुट कर दो, फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 2 माइनस h पुट कर दो। कौन सा फंक्शन है सर, यही फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइंड है एट x इक्वल टू 2 के लिए भी एंड x लेस देन 2 के लिए भी। तो देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 2 माइनस h मीन्स k इंटू 2 माइनस h प्लस 5। इसको ओपन करें आप तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2k k इंटू माइनस h सर माइनस के h प्लस 5 है कि नहीं? क्या कोई h का टर्म है? क्योंकि देखिए यहां पे h टेंडिंग्स टू 0 है, तो जो भी यहां पे होगा ना टेंडिंग्स टू, अगर h टेंडिंग्स टू 0 है तो मुझे देखना है कोई h का टर्म तो नहीं है। अगर यहां पे होता t टेंडिंग्स टू 0 तो यहां पे मुझे देखना पड़ता कोई t का टर्म तो नहीं है डिनोमिनेटर में। तो क्या कोई h का टर्म है डिनोमिनेटर में? नहीं सर, कोई भी h का टर्म आपका डिनोमिनेटर में नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, डायरेक्टली आप h की वैल्यू पुट कर दो 0। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 2k प्लस 5। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है x ग्रेटर देन 2 के लिए सर? x ग्रेटर देन 2 के लिए, क्योंकि ये 2 प्लस h बोल रहा है ना, बट 2 से ज्यादा कौन सा, 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर? x माइनस 1 डिफाइंड है व्हेन x ग्रेटर देन 2। जब x
2 से बड़ा है। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू मैं लिख सकता हूं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 2 प्लस एच पुट कर दो। फंक्शन में गया और x की जगह पे 2 प्लस एच पुट कर दो, तो हमारा क्या होगा सर, 2 प्लस एच माइनस 1। क्लियर है? क्लियर है। क्या कोई हमारा टर्म है h का इन द डिनोमिनेटर? नहीं सर। तो क्या मैं पुट कर दूं h इक्वल टू 0, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। ये हमारा है LHL और ये हमारा है RHL। और हमको बोल दिया है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो RHL, LHL और f ऑफ 2 बराबर होंगे। तो मैं लिखता हूं f ऑफ 2 कितना हो गया सर, 2k प्लस 5। ये किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2k प्लस 5 है, तो उसको लिखना जरूरी है क्या, नहीं। इक्वल टू RHL, RHL कितना है, 1। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2k इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट इज -4। -4 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -2। तो हमें k की वैल्यू मिल गया, k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2। ओके, नोट डाउन करें। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पे मैं आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूं, क्योंकि हमने आई थिंक 4 क्वेश्चंस किए हैं। आपको क्या करना है सर, एवरीडे, मैंने बोला ना, जब तक आपका कैलकुलस का क्लास चल रहा है, आप हर रोज 5 से 10 मिनट उन सारे फार्मूलोज को देखिए जो आपने पहले और दूसरे क्लास में जितने भी फार्मूले आपने लिखे हैं, जो आपने नोट बनाए हैं, उस नोटबुक को हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट आपको देखना है। ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, हर रोज अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब हमारा टोटल लेक्चर कंप्लीट हुआ कंटिन्यूटी का या कैलकुलस का ही, तो उस वक्त आपको ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो जब भी नेक्स्ट क्लास में आप आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, तो आप इन सारे चीजों को, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, शुरुआत से लेक्चर आइए, तभी जाके आपको चीजें काफी आसान लगेगी। तो आप मेहनत करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।